नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लोकतंत्र में, इस लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं। और अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके विषय में थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। 400 रुपये मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून और जाति जनगणना का वादा जैसे तमाम उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने, गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपये सालाना देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान का फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा भी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि घोषणा पत्र तर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। पार्टी का कहना है कि उनका घोषणा पत्र वर्क यानी काम पर, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। 4 अन्य बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है, जिसमें पहला, 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र का पहला दावा। दूसरा, मतदान EVM के जरिए होंगे, लेकिन VVPAT की पर्ची से मिलान किया जाएगा, दूसरा वाला। और तीसरा उन्होंने लिखा है 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, जिसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था जो है, जिसको इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, क्योंकि आए दिन लोग जीतते दूसरी पार्टी से हैं और चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक कानून होगा यदि, तो अच्छा ही होगा। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले में सांसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। तो ये कांग्रेस का जो है मैनिफेस्टो था, जो आपको जानना ज़रूरी था। और कांग्रेस एक स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्राधिकार का गठन करेगी। इसके अलावा, मतलब 4 के अलावा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ शामिल किया है। कांग्रेस ऊर्जा लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों के निर्माण पर केंद्रित एक ग्रीन न्यू डील निवेश कार्यक्रम शुरू करेगी। ये इंडिया गठबंधन का कहना है कांग्रेस का। वायु प्रदूषण की समस्या से तत्काल निपटने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मजबूत करेगी। ये भी उस मैनिफेस्टो का हिस्सा है। कांग्रेस पहाड़ी जिलों में लेड स्टाइल को रोकने के उपाय विकसित करने, पहाड़ी लोगों को सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेगी। अगला मामला है, कांग्रेस मछली पकड़ने वालों को आजीविका को प्रभावित के लिए बिना तटीय क्षेत्रों में संरक्षित करने का प्लान बनाएगी। ऐसे तमाम जो है मैनिफेस्टो में उनकी शामिल है। कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी। कांग्रेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी। कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं को वापस
लौटाएगी। ये कांग्रेस का वादा है और उनके अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया, घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया है। कांग्रेस सशस्त्र बलों में लड़ाकू और गैर लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए सेवा के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार करेगी, यानी महिलाओं को स्थान देने की बात भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का कार्यालय संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा। कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है, जो कि अभी पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कांग्रेस सीधे पंचायत और नगर पालिकाओं को फंड ट्रांसफ़र के लिए एक फार्मूला बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेगी। कांग्रेस शहरी स्थानीय निकायों में प्रभावी शासन के लिए मेयर को अधिक कार्यकारी शक्तियां देने के लिए कानून में संशोधन करेगी। कांग्रेस जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र अपनी घोषणा पत्र में जिन चीज़ों को शामिल किया है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस अपने प्राइवेट सेक्टर, हर तरह के उद्यम, बड़े मध्यम छोटे एवं सूक्ष्म को रोजगार के अवसर प्रदान करने और वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करेगी। कांग्रेस अविश्वास और डर के मौजूद माहौल को खत्म करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाएगी। कांग्रेस द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते को बढ़ावा देगी और उनमें शामिल होगी। पूर्ण रोजगार का कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभपूर्ण रोजगार मिले। आगे अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस एक राष्ट्र का एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। पार्टी वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक ही होंगे। यानी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चर्चा हो रही है कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी आएगी तो एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया जाएगा, उसी सिलसिले में ये कांग्रेस दावा कर रही है अपने मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक देश एक चुनाव न ला करके जिस तरह से भारतीय संसदीय प्रणाली काम कर रही है, भारत का संविधान लोकतंत्र काम कर रहा है, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। EVM की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कानून में संशोधन करेंगे। मतदान EVM के माध्यम से होगा, लेकिन मतदान पर्ची को वीवीपैट पर्ची से मिलाया जाएगा। कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। यानी जिस तरह से इसमें आरोप लगते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है या न्यायपालिका पर कुछ राजनेताओं का दबाव है, कुछ नेताओं का दबाव है, तो इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि अगर ऐसा है तो हम इसको निष्पक्ष कराएंगे या स्वतंत्र कराएंगे। कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय प्रदान करने का वादा करती है। ये भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेगी और उन प्रावधानों को हटा देगी जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। कांग्रेस पूर्ण रोजगार और उच्च उत्पादकता के अपने दोहरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बहाल करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी। ये और आगे इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेगी। कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात किया जा सकेगा। कांग्रेस एक
शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेगी जो शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में काम की गारंटी देगा। कांग्रेस घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करने और उसके बुनियादी कानून अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव करेगी। यानी कांग्रेस ने काफ़ी लंबी चौड़ी अपनी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें ये सब बातें है। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके तहत ये काम करने का वादा कर रहे हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और APMC पर किसान विक्रेता को दे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि वित्त एवं एक अस्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकताओं पर रिपोर्ट देगी। फसल बीमा को खेत और किसान के हिसाब से बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है, कांग्रेस ने गरीब भारतीय परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी। घर में सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बुजुर्ग महिलाओं के लिए इनकी योजना मैनिफेस्टो में शामिल है। इस योजना के 2 चरणों में शुरू किया जाएगा और लाभार्थी परिवारों की संख्या और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए हर साल रिव्यू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएंगे जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी। यानी कांग्रेस का कहना है कि हम अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम 2025 में ही महिलाओं की 1/3 आरक्षण लागू कर देंगे। कांग्रेस 2025 में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी 50% नौकरियां आरक्षित करेगी। अगले हिस्से में उन्होंने कहा है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता कराएगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटा देगी। कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कांग्रेस का कहना है कि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर किसी एक जाति को न दे करके हमारी सरकार आएगी तो हम सभी जातियों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत 10% का आरक्षण अलग से देंगे। कांग्रेस अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। यानी अभी तक जितने पद खाली है SC, ST, OBC के, उसको कांग्रेस 1 साल के अंदर भरेगी यदि उसकी सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली में बनती है तो। कांग्रेस पब्लिक सेक्टर में संविदा की जगह नियमित भर्तियां करेगी। इसके अलावा जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करेगी। कांग्रेस घर बनाने के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाएगी। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन देने का काम करेगी। यानी काफ़ी लंबा चौड़ा इनका मैनिफेस्टो है। आइए आगे जानते हैं। आगे इन्होंने लिखा है, कांग्रेस कानून लाकर 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में 1 साल का अप्रेंटिसशिप देगी। इस कानून के तहत ट्रेनी को 1 साल में 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। कांग्रेस नौकरी और परीक्षाओं के लिए पेपर लीक मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। पीड़ितों को आर्थिक गुजारा भत्ता देगी। ये मामला एक बार उठा था कि यदि सरकार निष्पक्ष रूप से
अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं करा पाती है तो कम से कम अभ्यर्थियों द्वारा खर्च किए गए फार्म की फीस या फार्म के खर्च को वापस कर देना चाहिए। ये मामला बहुत पहले उठा था, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, क्योंकि सरकार तो भाई अपने मन की करनी है उसको। तो फिलहाल आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केंद्र सरकार के खाली 30 लाख पदों को भरेगी या पार्टी या फिर निर्धारित करेगी कि पंचायत और नगरीय निकाय में रिक्तियां राज्य सरकारों की सहमति से सही समय पर हों। कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और फंड का 50% यानी 5,000 करोड़ रुपए देश के सभी जिलों में समान रूप से देगी। इसमें 40 साल से कम उम्र के युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। कांग्रेस उन आवेदकों के एक बार की राहत देगी जो कोरोना महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा नहीं दे पाए हैं। कांग्रेस सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करेगी। कांग्रेस 21 साल से कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रति माह 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देगी। यानी ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और काफ़ी लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो है। अब बात ये है कि यदि कांग्रेस सरकार जो है आती है 2024 में केंद्र में, तो इसमें से क्या क्या पूरा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह चुनाव जो है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस ने बुजुर्गों को रेलवे में रियायत देने का भी वादा किया है। कोरोना के बाद केंद्र सरकार ने लगभग इसे खत्म कर दिया था, यानी वर्तमान केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों को ट्रेन में जो लाभ मिल रहा था 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, उसको लगभग समाप्त कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यदि हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम फिर से इसको लागू करेंगे। देश भर के लिए 25 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की योजना। हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी, इसके बाद कांग्रेस वहां हार गई थी। कुल बजट का 4% स्वास्थ्य के लिए यानी 2028-29 तक हो पाएगा। ये है मामला। कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस और जांच और खुफिया एजेंसी सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम से कम दिया जाएगा, और जैसे ही मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। यानी स्वतंत्र रूप से और कानूनी रूप से इन संस्थाओं को काम करना पड़ेगा यदि कांग्रेस की सरकार आती है। ऐसा कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया है, और उन्होंने दल बदल पर खुद संसद या विधानसभा की सदस्यता जाने वाला कानून भी लाने के लिए कहा है। तो फिलहाल ये था कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। और इस मैनिफेस्टो का जो है, इस घोषणा पत्र का लाभ कांग्रेस को कितना मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। 4 जून को क्योंकि गणना होनी है, 4 जून को ही ये क्लियर हो जाएगा कि कौन केंद्र में आ रहा है। फिलहाल राजनीति कहीं से भी सेट हो सकती है, किसी की भी, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल जो है कई राज्यों में बढ़ी हुई दिख रही है। आए दिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सर्वे आते रहते हैं, और सर्वे हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बताए जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली में, अपने रोड शो में 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन कहीं भी
किसी भी सर्वे ने 400 पार का आंकड़ा, क्या पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी छूने से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कहीं भी बाजी मार सकता है किसी भी तरह से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।